बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कपल। कपल किसको कहते हैं इसको समझेंगे। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए टॉर्क का, कि टॉर्क क्या चीज़ है। अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट तो आप यूट्यूब के सर्च बार पे लिखें टॉर्क बाय सर सदाम, तो इस तरीके से आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से समझ पाओगे कि टॉर्क किसे कहते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इस वीडियो को ले सकते हो। खैर, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है तो आप इस वीडियो को इजीली समझ लोगे। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आप इस वीडियो में भी समझ पाओगे कि टॉर्क किसे कहते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इसके अलावा बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं और न्यूमेरिकल्स और मैथ की वीडियोज़ हैं वो आपको कैसे मिलेंगी उसका तरीक़ेकार मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कपल कपल क्या होता है इसको भी समझते हैं। इससे पहले आप देखें कि हमारे पास एक स्पैनर है, ये मेरा नट है और ये इसका दरमियान वाला पॉइंट हो गया। और मैं स्पैनर के इस पॉइंट पर क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ फोर्स, तो मेरा नट खुल जाएगा। तो इस फोर्स की वजह से मेरा ये स्पैनर घूमा है ना, ये जो घूमा है इसको कहते हैं हम टॉर्क। ठीक है, कि किसी भी फोर्स की वजह से जो बॉडी घूम जाती है, ये रोटेट कर जाती है, तो इस फोर्स के गर्दिशी असर को हम कहते हैं टॉर्क। और ये टॉर्क किसके बराबर होता है, ये जो फोर्स लगाई है हमने उसके, और मल्टीप्लाई जितना इस पॉइंट से लेकर इस फोर्स के दरमियान फासला था उसे एल कहते हैं हम उसके। ठीक है, फोर्स को और इस फासले को मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाता है हमारे पास, टॉर्क आ जाता है। तो अगर आप इसमें गौर करें कि एक पॉइंट मेरा क्या है, फिक्स है। ये जो नट वाला मेरा पॉइंट है ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना। फोर्स तो यहाँ पे लग रही थी और ये मेरा घूम गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाली। ये समझिए आपके पास एक गाड़ी का टायर है। ठीक है, ये आपके पास गाड़ी का कोई टायर है और उसका दरमियान में गाड़ी का कोई नट है, टायर के दरमियान में जो नट लगा होता है ये वो है। और ये मेरे पास अब स्पैनर कुछ इस तरीके का है, ये मेरे पास मेरा स्पैनर है और स्पैनर की मदद से मैं अब इस नट को खोलूँगा। अगर आप गौर करेंगे जब हम इस नट को खोलते हैं तो हम दो साइडों पे फोर्स लगाते हैं। एक इस साइड पे हम फोर्स लगाएंगे और एक मैं इस साइड से फोर्स लगाऊंगा। तो दोनों फोर्सेस, दो फोर्सेस लगेंगी, एक ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स। तो दो फोर्सेस लगी और ये घूमेगा स्पैनर, घूमने की वजह से नट भी घूमेगा और नट मेरा खुल जाएगा। तो फोर्स की वजह से घूमा तो है ना मेरा स्पैनर, तो मतलब क्या होगा कि टॉर्क तो पैदा होगा। जब भी हम फोर्स लगाएं और फोर्स की वजह से कोई बॉडी घूमे या रोटेट करे, गर्दिश में आए थोड़ा सा, उससे हम कहते हैं कि उसके अंदर टॉर्क पैदा हो गया। तो अभी भी इसके अंदर टॉर्क तो पैदा होगा, लेकिन अगर आप गौर करेंगे अभी ये जो टॉर्क इसके अंदर पैदा हो रहा है ना, ये दो फोर्सेस की वजह से पैदा हो रहा है, एक ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स। जबकि इस वाले केस में जो टॉर्क पैदा हो रहा था वो सिर्फ सिंगल फोर्स की वजह से पैदा हो रहा था, सिर्फ एक ही साइड पे फोर्स लग रही थी। इसमें दो साइडों पे फोर्स लग रही है। तो यही बात कि जब दो फोर्सेस लग रही हो ना, और दो फोर्सेस की वजह से जब टॉर्क पैदा होता है उसे हम कहते हैं कपल। ठीक है, दो फोर्सेस की वजह से जब कोई टॉर्क पैदा होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, कपल कह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कपल भी मेरे पास बेसिकली क्या है, टॉर्क है। कपल भी हमारे पास टॉर्क ही है। और इसमें ये जो दो फोर्सेस हम लगा रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाते हैं। एक यहाँ पे लगाऊंगा और एक मैं ये डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हैं, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, फिर ही तो ये घूमेगा। अगर फर्ज करें मैं एक फोर्स इस पॉइंट पे लगा दूँ, दूसरी भी इसी पे लगा दूँ, तो ये घूमेगा तो नहीं ना। तो फिर इसके अंदर टॉर्क भी नहीं पैदा होगा, मतलब कि कपल भी पैदा नहीं होगा। तो कपल पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों फोर्सेस को डिफरेंट पॉइंट्स पर लगाना पड़ता है, फिर जाके कपल पैदा होता है। यही बात उसकी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है कपल की। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। कपल तब पैदा होता है जब दो फोर्सेस हो अनलाइक, अनलाइक का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट हो, और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मतलब जितनी फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ उतनी ही मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, बल्कि सेम लाइन के अलोंग नहीं होनी चाहिए। सेम लाइन का अलोंग का मतलब यही है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर ये लग रही हूँ, डिफरेंट पॉइंट्स पर। ये भी अलग पॉइंट पे लग रही है और वो भी अलग पॉइंट पे लग रही है। तो जब इस तरह का कोई सीन होता है कि दो फोर्सेज हो, डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हो और डायरेक्शन भी अपोजिट हो, तो फिर उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, कपल पैदा हो जाता है। सिंपल सी बात है। उम्मीद है कि आपको इस कपल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप थोड़ा मैथमेटिकल काम कर लेते हैं कपल के रिलेटेड।
फ़र्ज़ करें जी ये आपके पास एक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, ये आपके पास गाड़ी का क्या है, स्टीयरिंग व्हील है। आप एक फोर्स लगाते हो यहाँ से ऊपर की तरफ, एक फोर्स आप ये लगाओगे, जब आप व्हील को घुमाते हो तो एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे ही फोर्स लगाते हैं, फिर ही व्हील घूमता है ना गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। और एक फोर्स आप लगाओगे नीचे की तरफ, इससे भी मैं क्या कह देता हूँ, एफ कह देता हूँ। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो फासला है ना, इसके मिड पॉइंट से जो फासला है, यहाँ से यहाँ तक फासला जो है, इसे मैं ओ कह देता हूँ और इस बार इसको मैं ए कह देता हूँ। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो फासला है, इससे ये ओ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखें एक स्टीयरिंग व्हील था, दो साइडों पे फोर्स लगी, ये मेरा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से इस वाली फोर्स तक का फासला ओ ए बन गया, और ये वाली फोर्स से इस मिड पॉइंट तक फासला ओ बी बन गया। अब मैं मालूम करता हूँ अपना कपल। देखिए कपल मैंने पहले भी कहा था, बेसिकली क्या है, आपके पास टॉर्क ही है। तो कपल कैसे आएगा, जितना टॉर्क मेरा इतने हिस्से में पैदा हुआ उसको जमा कर दूंगा मैं, जितना टॉर्क मेरा इतने हिस्से में पैदा होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कपल आ जाएगा। तो इतने हिस्से में टॉर्क, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये है फोर्स मल्टीप्लाई एल। तो इतने इतने हिस्से में क्या फोर्स कितनी थी, एफ थी, और मल्टीप्लाई फासला कितना था, ओ से बी तक, ये आपके पास फासला था ओ से बी तक। तो इतने हिस्से का टॉर्क कैसे आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई फासला, फोर्स आ गई मल्टीप्लाई फासला कितना था, ओ से बी तक, तो फोर्स मल्टीप्लाई ओ बी फासला हो गया मेरा, ये मेरा इतने हिस्से का टॉर्क हो गया। प्लस अब मैं आगे वाले हिस्से का टॉर्क फाइंड आउट करता हूँ, इतने इतने हिस्से का। अब मैं टॉर्क फाइंड आउट करूँगा, तो वो इतने हिस्से का टॉर्क कैसे आएगा, फोर्स को फासले से मल्टीप्लाई करवा दो। फोर्स क्या थी मेरी, एफ थी, मल्टीप्लाई फासला कितना है, यहाँ से ओ से ए तक मेरा फासला है, ठीक है। तो मैंने दोनों साइडों का टॉर्क जमा करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कपल आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा इसमें कपल कितना पैदा हुआ। अब इसको सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ दोनों की, फोर्स मल्टीप्लाई ओ बी एज इट इज़, प्लस ये भी फोर्स मल्टीप्लाई ओ ए एज इट इज़। दोनों के अंदर फोर्स मौजूद है तो मैं फोर्स को ले लेता हूँ कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, ओ बी प्लस ओ ए, ठीक है। ये दोनों फोर्स क्या आ गई मेरी, कॉमन आ गई, और ओ बी और ओ ए बच गया अंदर। तो अगर आप देखें ओ बी और ओ ए, ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक तो मेरा ओ बी है, और यहाँ से यहाँ तक मेरा ओ ए है। तो जब टोटल लंबाई देखी जाए तो ये क्या बन जाएगी, ए बी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ओ बी प्लस ओ ए, ओ से बी तक और ओ से ए तक को जब मैं जमा करूँगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल लंबाई आ जाएगी। टोटल लंबाई क्या थी, ए बी के बराबर लंबाई आ जाएगी। तो मैं इस सारे की जगह टोटल लंबाई ही लिख दूंगा, एफ मल्टीप्लाई ओ बी और ओ ए, ये दोनों जमा करेंगे तो टोटल लंबाई आ जाएगी। टोटल लंबाई कितनी है मेरी, ए बी। ले जी, ये तरीक़ेकार है हमारे पास कपल को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो कपल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि दो फोर्सेस हैं जो आपके पास, देखिए एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। आप क्या करोगे, आप इन फोर्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे जितना इनके बीच में फासला है, ठीक है। तो फोर्स को इन दोनों के दरमियान जितना फासला होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास क्या आ जाएगा, कपल आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये तरीक़ेकार है कपल को फाइंड आउट करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि कपल को कैसे मालूम करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक फ़ोर्स ये लग रही है मेरी, एक फ़ोर्स ये लग रही है, ये फोर्स एफा, और इन दोनों के दरमियान जितना भी फासला है उसको हम क्या देते हैं, ओ ए नहीं ए बी कह देते हैं दोनों के फासले को। तो कपल कैसे फाइंड करूँगा मैं, फोर्स को, इधर भी फोर्स ही है तो फोर्स को आप मल्टीप्लाई करवा दो जितना इन दोनों के बीच में फासला, तो फासला कितना है, ए बी, तो आपके पास क्या आ जाता है, कपल आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, दो फोर्सेस और जितना उनके दरमियान फासला है, दोनों फोर्सेस के दरमियान जितना फासला है उनको मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास क्या आता है, कपल आता है। तो ये कपल का फॉर्मूला था, कैसे आया वो भी आपके सामने रख दिया, मैथमेटिकली भी बता दिया और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। अब पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है कपल की तो वो आपके सामने रख दी। उसके अलावा ये एग्जाम्पल थी कुछ, और मैथमेटिकल वर्क ऐसे ही आपने हेडिंग देगी, अपना भी मैथमेटिकल वर्क ऐसे ही करना है। यहाँ पर अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, यूनिट की,
तो कपल का यूनिट क्या होगा, देखें फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और ए से बी तक तो कोई ना कोई फासला है ना, फासले का यूनिट क्या होता है मीटर, तो कपल का यूनिट भी क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट भी देखिए न्यूटन मीटर था और कपल का यूनिट भी न्यूटन मीटर ही है। तो मतलब यह है कि टॉर्क और कपल सेम चीज़ है, बस कपल अब हम टॉर्क को उस वक्त कपल कह देते हैं जब दो फोर्सेज आ जाए। जब सिर्फ एक फोर्स होती है तो तब उसे टॉर्क कहता है, जब दो फोर्सेज आ जाए तो उसे कपल कह देते हैं। बस इतना सा ही फ़र्क है इनमें। तो अगर आपसे पूछा जाए कपल का यूनिट क्या है तो आप क्या कहेंगे, न्यूटन मीटर। टॉर्क का तो वो भी क्या है, न्यूटन मीटर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर लाजमी करना है और कमेंट में मुझे बताना भी है कि आपको कैसी लगी, और लाइक भी कीजिएगा। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।